वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 अप्रैल 2022 और 28 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो अभी सर डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं सर डेविड एटनबरो और इन्हीं को यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा चैंपियंस ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये एक जीव विज्ञानी, प्राकृतिक इतिहासकार और जाने माने ब्रॉडकास्टर हैं। ये पुरस्कार इन्हें प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और एडवोकेसी के प्रति समर्पण की वजह से मिला है। अब ये पुरस्कार इनको यूएनईपी ने दिया है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। कब? 1972 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी में। और नैरोबी कहाँ पे है? केन्या में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? इगर एंडरसन। कौन है? इगर एंडरसन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? तो अभी ग्वाडलजारा को 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ग्वाडलजारा। ये कहां पे है? ये मैक्सिको में है और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया है। अब यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस में। और यूनेस्को के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? आउड्रे अजोले। कौन है? आउड्रे अजोले। अच्छा, यूनेस्को से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यूनेस्को में कितने मेंबर कंट्री हैं? तो यूनेस्को में 193 मेंबर कंट्री हैं। अब ये ग्वाडलजारा मैक्सिको में है, तो मैप में देखिए, ये है मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की करेंसी क्या है? मैक्सिको पैसो। और मैक्सिको के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। कौन है? एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो अभी अपने देश भारत ने मालदीव के साथ ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले। अच्छा, ये ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा क्यों है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्थानांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। अच्छा, मालदीव सरकार द्वारा अभी सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मालदीव से एक क्वेश्चन और बनता है कि इंडिया और मालदीव के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और मालदीव के बीच में एक्वेरिन एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BRO@63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी कहां दिखाई गई?
तो अभी BRO@63 बहुआयामी अभियान को उत्तराखंड के देहरादून में हरी झंडी दिखाई गई। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह ने इसको हरी झंडी दिखाई है। अब ये BRO@63 क्या है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 63वें स्थापना दिवस पर इसको मनाया गया है। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 7 मई को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। कौन है? राजीव चौधरी। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की। अभी राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया है। सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। नंदा देवी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है। ये उत्तराखंड के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, उत्तराखंड में हरेला त्योहार मनाया जाता है, फूलदेही त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है? तो अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यूक्रेन, तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेनी हर्वेनिया। और यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन कहां किया गया है? तो भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन अभी गुजरात में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। किसानों को कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला गुजरात के जामनगर में रखी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुजरात के मोरबी में किया है। गुजरात के बनासकांठा में भारत पाक सीमा पर नडाबेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में गुजरात टॉप पर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया है। गुजरात सरकार ने पाल ददवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। गुजरात हाईकोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। अभी गुजरात सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। शिवराजपुर बीच ये गुजरात में है और इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। ब्लैक बक नेशनल पार्क ये भी गुजरात में है। वंसदा नेशनल पार्क ये भी गुजरात में है। गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क ये भी गुजरात में है। गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? डांडिया, भबई, टिप्पणी, पधर और गरबा। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? अरविंद कुमार। और भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेना पाड़ी मोहंती का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो बेना पाड़ी मोहंती ये एक लेखिका थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
ये थी बीना पाणी मोहन थी। ये उड़ीसा की एक प्रख्यात लेखिका थी। 2020 में इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार का आयोजन अभी नई दिल्ली में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राण हिता पुष्करुल त्योहार 2022 कहाँ मनाया गया है? तो प्राण हिता पुष्करुल त्योहार 2022 ये अभी तेलंगाना में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पुष्करम ये एक भारतीय त्योहार होता है और इसी को तेलुगु में पुष्करुल कहते हैं। तो प्राण हिता पुष्करुल त्योहार अभी तेलंगाना में मनाया गया। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अभी तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन को लागू करने में तेलंगाना टॉप पर रहा। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन अभी तेलंगाना में हुआ है। अभी तेलंगाना के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टॉल लगाया है। हैदराबाद पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी 5 पहल की शुरुआत की। काकती रुद्रेश्वर मंदिर, इसे रामाप्पा मंदिर भी कहते हैं, इसको अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। ये भी तेलंगाना में है। तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? हेमा कोहली। और ये प्रेजेंट टाइम पे पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं। कवर टाइगर रिजर्व, अमरावती टाइगर रिजर्व, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, मृगावड़ी नेशनल पार्क, ये तेलंगाना के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कानुमा त्योहार ये तेलंगाना मनाया जाता है। और मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना को मंजूरी अभी तेलंगाना सरकार ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती ने किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता किया है? तो अभी प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए अर्जेंटीना के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अर्जेंटीना, तो ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? अर्जेंटीना पैसो। और अर्जेंटीना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अल्बर्टो फर्नांडिस। कौन है? अल्बर्टो फर्नांडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी के परसिवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? तो अभी नासा के एक परसिवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और नासा के प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। अच्छा, कभी कभी नासा का मोटो पूछ लिया जाता है, तो नासा का मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एल्वेरा ब्रिटो का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थी? तो एल्वेरा ब्रिटो ये हॉकी से संबंधित थी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये थी भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान एल्वेरा ब्रिटो और अभी इनका निधन हो गया है। 1965 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का निधन हुआ है? तो मवाई किबाकी ये केन्या के पूर्व राष्ट्रपति थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये थे मवाई किबाकी। अब ये केन्या के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो ये है मैप में केन्या। केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। केन्या की करेंसी क्या है? केन्याई शिलिंग। और केन्या के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? यू केन्याता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है?
तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के लिए कर्नाटक सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया। अब कर्नाटक ने शुरू किया है, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्बई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तावर चंद्र गहलोत। अभी कर्नाटक सरकार ने निर्माणाधीन शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम बी.एस. येदियुरप्पा के नाम पर रखने की घोषणा की। कर्नाटक सरकार ने बेनेस समरसिप पहल शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने विमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम शुरू किया। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया। अभी राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुरुष में आरक्षण की घोषणा की है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय कर्नाटक ने लिया। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कर्नाटक में मनाया गया। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर रहा है। कर्नाटक में एक गांव है मट्टूर, ये एकमात्र ऐसा गांव है जहां अभी भी संस्कृत बोली जाती है। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। अच्छा, कर्नाटक में दो डांस फेमस हैं, एक है यक्षगढ़ और दूसरा है डोलू कुनीता। कर्नाटक के कौन कौन से इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक बाजारों के लिए सहायक वाणिज्य मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अरुण वेंकट रमन, ये भारतीय मूल के हैं और इन्होंने वैश्विक बाजारों के लिए सहायक वाणिज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं अरुण वेंकट रमन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक योजना का अनावरण किया है? तो अभी त्रिपुरा ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक योजना का अनावरण किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत कहां हुई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।